रात के 12 बज रहे थे। आसमान में बिजली इस तरह कड़क रही थी जैसे जंगल को चीर देगी। तेज हवा के थपेड़ों ने पेड़ों को झकझोर दिया था और झमाझम बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठीक उसी वक्त पीली चिड़िया के छोटे से घोंसले में एक चरचराहट हुई और अगले ही पल घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा। मम्मा, मम्मा बचाओ, हमारा घर टूट गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, पानी से मेरे पंख भीग गए हैं, ठंड से मेरा पूरा बदन कांप रहा है। हम अब कहाँ सोएंगे? घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो इस बड़े पत्ते के नीचे कुछ देर के लिए छिप जाते हैं। सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए कोई ठिकाना जरूर ढूंढ लाऊंगी। रात भर पीली चिड़िया अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी रही। सुबह जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हुई, वो उठी और आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन ठान लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए एक छत का इंतजाम जरूर करेगी। भीगे पंखों के साथ थकी हारी पीली चिड़िया उड़ते उड़ते कालू कौवे के बड़े और मजबूत घोंसले तक पहुंची। कालू कौवा और उसकी पत्नी मिर्ची कौवी आराम से बैठकर गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रहे थे। कालू भाई, माफ करना, इतनी सुबह सुबह तकलीफ दे रही हूँ। रात भर के तूफान में मेरे बच्चों का घोंसला पूरी तरह टूट गया है। क्या आप कुछ दिन के लिए हमें अपने घोंसले के किसी कोने में जगह दे सकते हैं? सुन लिया मिर्ची, इस दुबली पतली चिड़िया को हमारे महल जैसे घोंसले में जगह चाहिए। जा जा पीली, यहाँ कोई सराय नहीं चल रही कि जो आए उसे कमरा दे दें। वैसे भी गरीबों का घर बार बार टूटता ही रहता है, इसमें नई बात क्या है? अपना कोई और इंतजाम देखो। हमारे पास इतनी जगह नहीं कि हर किसी को पनाह देते फिरे। कालू और मिर्ची के तानों ने पीली चिड़िया के दिल पर गहरा घाव कर दिया। वो कुछ नहीं बोली, बस भारी मन से पीछे मुड़ी और आंखों में आंसू लिए वहां से उड़ चली। रोते सिसकते पीली चिड़िया अपने पुराने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जा पहुंची। मिट्ठू ने उसकी आंखों में छिपा दर्द तुरंत पहचान लिया। अरे पीली बहन, तुम्हारी ये हालत किसने की? कुछ तो बताओ, इतना क्यों रो रही हो? पीली चिड़िया ने रोते हुए रात भर की सारी आप बीती मिट्ठू को सुना दी। मिट्ठू का दिल भर आया और वो तुरंत उठकर अपने पड़ोसी बंटी कबूतर को भी बुला लाया। पीली बहन, दुख की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, पर ये लो, ये एक अमरूद है जो अब थोड़ा सा सड़ने लगा है। इसे खाने लायक तो नहीं समझा जाएगा, पर इसमें अभी भी अच्छे अच्छे बीज हैं। हाँ पीली, ये सुनने में अजीब लगेगा, पर पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि जो भी इस जंगल की मिट्टी में सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कोई बीज बोता है, उसे उल्लू बाबा की कृपा जरूर मिलती है। तुम ये अमरूद लो और कोशिश करके देखो। तुम दोनों का यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। इस मुश्किल घड़ी में जब सारा जंगल मुंह मोड़ चुका था, तुम दोनों ने ही मेरा हाथ थामा। आंखों में उम्मीद की एक नन्ही किरण लिए पीली चिड़िया वो अमरूद लेकर अपने बच्चों के पास लौट आई। घर पहुंचकर पीली चिड़िया ने भीगी मिट्टी में वो अमरूद का बीज बड़ी श्रद्धा से रोप दिया। हे धरती माँ, हे इस जंगल के रखवाले उल्लू बाबा, मेरे पास और तो कुछ नहीं, बस यह एक छोटा सा बीज और मेरी ईमानदार मेहनत है। मेरे बच्चों को बस एक छत चाहिए और कुछ नहीं मांगती। मम्मा, ये छोटा सा बीज हमारा घर कैसे बनाएगा? क्या ये सच में कोई जादू करेगा? बेटा, कभी कभी सबसे छोटी चीज में सबसे बड़ा चमत्कार छिपा होता है, बस भरोसा रखना जरूरी होता है। ठीक उसी वक्त आसमान से एक नर्म सुनहरी रोशनी उतरी और उल्लू बाबा वहां प्रकट हुए। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरी दया थी। पीली बेटी, तुम्हारे आंसुओं ने और तुम्हारी सच्चाई ने पूरे जंगल को हिला दिया है। तुमने भीख नहीं मांगी, बल्कि मेहनत से अपने बच्चों के लिए एक बीज बोया। यही सच्चा साहस है। जाओ, आज रात ये बीज तुम्हारे विश्वास की जड़ों पर एक भव्य अमरूद का घर बनकर उगेगा, जिसकी दीवारें अमरूद की लकड़ी जितनी मजबूत और उसकी छत हरी पत्तियों जितनी हरी भरी होंगी। ऐसा कहकर उल्लू बाबा हवा में गायब हो गए। रात भर पीली चिड़िया अपने बीज के पास बैठी रही। उसे अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी देती रही। सुबह होते ही पूरा नजारा बदल चुका था। जमीन से एक विशाल अमरूद का पेड़ निकल आया था, जिसके मोटे तने के बीचों बीच एक सुंदर घर बना हुआ था, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे मीठी अमरूद की खुशबू से महक रहे थे। मम्मा, ये तो सपने जैसा है। हमारा अपना अमरूद का घर,
कितना प्यारा और मजबूत लग रहा है। अब कोई तूफान इसे नहीं तोड़ पाएगा, है ना मम्मा? मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा। पीली चिड़िया ने अपने बच्चों को गले लगाया और सबसे पहले मिट्ठू तोते और बंटी कबूतर को घर बुलाकर उनका धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं की मदद से ये चमत्कार मुमकिन हुआ था। पीली चिड़िया के अमरूद घर की खबर आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई। ये बात कालू कौवे और मिर्ची कव्वी के कानों तक भी पहुंची और उनकी आंखों में लालच चमकने लगा। मिर्ची, सुना तुमने? वही मरियल चिड़िया जिसे हमने 2 दिन पहले दुत्कार कर भगा दिया था, अब उसके पास इतना शानदार अमरूद का घर है। ये अन्याय है। ये घर तो मेरे पास होना चाहिए था। तो देर किस बात की कालू जी, रात होते ही चलकर उस घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो चिड़िया हमारे आगे टिक ही नहीं पाएगी। रात होते ही कालू कौवा और मिर्ची कव्वी घमंड से भरे हुए जबरदस्ती अमरूद के घर के दरवाजे पर जा पहुंचे। ठीक उसी वक्त आसमान में एक और खतरनाक परछाई मंडराई। वो शिकारी चील था, जिसने भी दूर से इस जादुई घर को देख लिया था। रुको कौवे, ये घर पहले मेरी नजर में आया है, तो इस पर हक भी मेरा ही बनता है। हट जाओ रास्ते से, वरना अभी तुम्हें अपने पंजों से चीर कर रख दूंगा। पीली चिड़िया अपने बच्चों को पीछे छिपाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसका दिल डर से धड़क रहा था, पर उसकी आवाज में हिम्मत भरी थी। ये घर मुझे मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत और मेरे सच्चे दोस्तों के भरोसे से मिला है। इसे लालच से हड़पने की कोशिश मत करो। ये घर ऐसों को माफ नहीं करेगा। चुप कर पीली, आज तेरी एक नहीं चलेगी। इतना कहकर जैसे ही कालू कौवे और शिकारी चील ने एक साथ घर की दीवार पर पंजा मारा, अमरूद के पेड़ की डालियां अचानक जीवित होकर हिलने लगी। मोटी मोटी शाखाओं ने दोनों को कसकर जकड़ लिया और पेड़ पर लगे पके अमरूद बरसने लगे, जो पत्थर जैसी चोट के साथ उन दोनों के सिर और पंखों पर गिरने लगे। बचाओ, बचाओ, ये तो जीता जागता पेड़ है, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पूरी ताकत भी इस पेड़ के आगे बेकार हो रही है। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, अब कभी इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। पीली चिड़िया ने एक इशारे से पेड़ की डालियों को शांत होने को कहा और तुरंत शाखाओं ने दोनों को छोड़ दिया। कालू और चील दर्द से कराहते हुए शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहां से भाग खड़े हुए। पीली बहन, आज साबित हो गया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी के आगे कोई भी ताकत, कोई भी लालच टिक नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा मिट्ठू भाई। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल में सच्चाई और सब्र हो तो एक छोटा सा बीज भी विशाल घर बन जाता है। उस दिन के बाद पीली चिड़िया अपने बच्चों लीली और गोलू के साथ उस अमरूद के घर में खुशी खुशी रहने लगी और जंगल का हर पक्षी जानता था कि वो घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक माँ की मेहनत और सच्चाई की मिसाल था। सीख: मुश्किल वक्त में सच्चे दोस्त और ईमानदार मेहनत ही असली सहारा बनते हैं, जबकि लालच और घमंड आखिर में हार का ही सामना करते हैं। गर्मी की एक तपती दोपहर थी। पीली चिड़िया के घोंसले में उसके दोनों बच्चे लीली और गोलू भूख से बेचैन होकर इधर उधर फुदक रहे थे। 3 दिन से जंगल के किसी भी पेड़ पर एक फल तक नहीं बचा था। मम्मा, 3 दिन हो गए, घर में एक भी फल नहीं है। मुझे रसीले आम खाने हैं। हाँ मम्मा, मुझे तो मीठे अंगूर चाहिए। पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता। बच्चों की मासूम फरियाद सुनकर पीली चिड़िया का कलेजा मुंह को आ गया। उसे पता था कि इस सूखे मौसम में सिर्फ कालू कौवे के बगीचे में ही फल बचे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, धीरज रखो। मैं अभी कालू भैया के बगीचे से कुछ फल मांग कर लाती हूँ। तुम दोनों घोंसले से बाहर बिल्कुल मत निकलना। आज आसमान में वो खूंखार डाकू बाज मंडरा रहा है। पीली चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के फलों से लदे बगीचे में पहुंची, जहाँ रसीले आम, अमरूद और अंगूर लटक रहे थे। अरे वाह, आ गई भिखारन चिड़िया। बोल, आज क्या चाहिए? कालू भाई, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। बस कुछ फल दे दीजिए, मैं मेहनत मजदूरी करके इसका हर्जाना चुका दूंगी। हर बार मुफ्त का माल मांगने चली आती है ये। हमारे बगीचे के फल किसी की खैरात के लिए नहीं उगे हैं। सुन ले चिड़िया, अगर फल चाहिए तो पूरे 100 दाने चुग कर पहले ले आ, तभी एक फल मिलेगा, वरना यहाँ से दफा हो जा। कालू की कठोर बातें सुनकर पीली चिड़िया की आंखों से आंसू बह निकले। वो खाली पंजों से लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसके सच्चे दोस्त मिट्ठू तोता
और बंटी कबूतर मिल गए। पीली बहन, तुम्हारी आंखें क्यों भीगी हुई हैं? क्या हुआ, बताओ तो सही। पीली चिड़िया ने रोते रोते सारी बात बता दी। पीली बहन, दुखी मत हो। ये लो, मेरे पास बचे हुए कुछ बेर और जामुन है, बच्चों को खिला देना। और मेरे घोंसले में थोड़ा शहद रखा है, वो भी ले जाओ। दोस्त के काम दोस्त ही तो आते हैं पीली बहन। पीली चिड़िया का मन थोड़ा हल्का हुआ। दोस्तों को दिल से धन्यवाद देकर वो अपने घोंसले की ओर उड़ चली। पीली चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि अचानक आसमान में एक भयानक परछाई मंडराई। ये वही खूंखार डाकू बाज था जिससे बचने के लिए उसने बच्चों को घोंसले में रोका था। अरे नन्ही चिड़िया, वो बेर और शहद यहीं छोड़ दे, वरना आज तेरे पंख नोच डालूंगा। नहीं, ये मेरे भूखे बच्चों का आखिरी सहारा है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। बाज ने अपने पैने पंजों से झपट्टा मारा। बुरी तरह डरी हुई पीली तेजी से उड़ते हुए एक पुराने बरगद के नीचे जा छिपी, जहाँ जादुई उल्लू बाबा रहते थे। डरो मत बेटी, मैंने सब देख लिया है। तुम्हारा दिल जितना साफ है, उतनी ही मेहनत तुमने आज तक की है। ये लो, एक जादुई बीज। पर बाबा, इस छोटे से बीज से क्या होगा? इसे अपने घोंसले के पास जमीन में गाड़ देना। सूरज ढलते ढलते ये ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी हर डाल पर हर मौसम का फल लगेगा, और उसकी छांव में तुम्हारे लिए एक सुंदर घर भी बन जाएगा। पर याद रखना, ये पेड़ केवल उन्हीं के लिए फल देगा जिनका दिल लालच से खाली हो। इतना कहकर उल्लू बाबा हवा में गायब हो गए। पीली चिड़िया बीज लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले पहुंची और उसे तुरंत जमीन में रोप दिया। मम्मा, ये आपने जमीन में क्या बोया? बेटा, ये उम्मीद का बीज है। थोड़ा धीरज रखो, आज की रात कुछ जादुई होने वाला है। शाम ढलते ही जमीन कांपने लगी और देखते ही देखते वहां एक विशाल सुंदर वृक्ष उग आया, जिसकी डालियों पर आम, अंगूर, अमरूद और अनार लदे हुए थे, और उसके मोटे तने में एक आरामदायक गर्मजोशी से भरा घर भी बन गया था। मम्मा, ये तो सपने जैसा है। इतने सारे फल, और देखो मम्मा, ये हमारा नया घर भी कितना सुंदर है। पीली चिड़िया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर को बुलाकर उनका एहसान चुकाया और पेट भर फल खिलाए। जादुई फलों के घर की खबर जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई और कालू कौवे के कानों तक भी पहुंची। क्या उस भिखारन चिड़िया के पास फलों से लदा जादुई पेड़ आ गया? ये तो बड़ा अन्याय है। मेरा बगीचा तो अब कोई देखेगा ही नहीं। कालू जी, चलिए आज रात उसका पेड़ ही उखाड़ कर अपने बगीचे में लगा दे, फिर पूरा जंगल हमारे आगे झुकेगा। रात होते ही दोनों कौवे चुपके से पीली चिड़िया के जादुई पेड़ के पास पहुंचे और उसकी जड़ों को अपनी चोंच से खोदने लगे। जल्दी कर मिर्ची, कहीं चिड़िया जाग न जाए। जैसे ही कालू ने पेड़ की जड़ को अपने पंजों से पकड़ा, पूरा पेड़ अचानक कांटों से भर गया और उसकी डालियां सांप की तरह कालू और मिर्ची के चारों ओर लिपट गईं। बचाओ, ये पेड़ तो जिंदा हो गया है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाय, कांटे मेरे पूरे शरीर में चुभ रहे हैं। पीली बहन, हमें माफ कर दो। शोर सुनकर पीली चिड़िया, लीली, गोलू, मिट्ठू और बंटी दौड़े हुए बाहर आए। कालू भाई, ये पेड़ केवल साफ दिल वालों के लिए फल देता है। चुराने वालों के लिए ये कांटों का जाल बन जाता है। पीली बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी एक फल भी नहीं दिया, फिर भी आज तुम ही मेरी मदद के लिए दौड़ी चली आई। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। कालू भाई, गलती सुधारने में कभी देर नहीं होती। देखा कालू, अब समझ आया कि दूसरों की मेहनत छीनने से कुछ नहीं मिलता। हाँ तोता भाई, अब से मैं भी अपने बगीचे के फल जरूरतमंदों के साथ बांटूंगा। पीली बहन, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? बिल्कुल कालू भाई, आओ आज से हम सब मिलकर इस जादुई फलों के घर में त्योहार मनाएंगे, जहाँ जंगल का कोई भी पक्षी कभी भूखा नहीं सोएगा। उस दिन के बाद जंगल का हर पक्षी पीली चिड़िया के जादुई फलों के घर में खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगा। लालच और घमंड हार गए और सच्चाई, मेहनत तथा क्षमा की जीत हुई। सीख: सच्ची मेहनत और साफ दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती और क्षमा ही सबसे बड़ा इनाम होती है।